गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 16 मित्र का ऋण पढ़ेंगे। ये दो मित्रों की कहानी है। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे अभिन्न, सुप्रसिद्ध, भविष्य, ज्योति, न्यायाधीश, न्योछावर, आश्चर्य, अस्वीकार, मृत्यु, दंड, राजतंत्रवादी। ये इसके कुछ कठिन शब्द हैं। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वे दोनों मित्र थे, बड़े ही अभिन्न, बड़े सच्चे। अभिन्न का मतलब होता है एक साथ, यानी दोनों मित्र एक साथ रहते थे और दोनों ही बड़े सच्चे थे। प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न सांचे में ढाला था। एक कायर था, दूसरा निर्भीक और एक मेहनती था। यानी दोनों जो हैं अलग अलग थे और उनमें से एक डरपोक, कायर का मतलब क्या होता है डरपोक, और दूसरा निर्भीक जो नहीं डरने वाला, और साथ ही एक बहुत मेहनत करता था, दूसरा आलसी था। किंतु दोनों मित्र थे, यानी ये सब होने के बाद भी दोनों सच्चे दोस्त थे। यानी एक आलसी था और दूसरा मेहनती था, लेकिन उसके बाद भी दोनों मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, मतलब साधारण यानी कोई आम मित्र नहीं थे। वो एक दूसरे पर प्राण न्योछावर करने वाले थे। प्राण यानी जान, न्योछावर करने यानी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वे दोनों लड़के इंग्लैंड से सुप्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में पढ़ते थे। सुप्रसिद्ध यानी मशहूर, इंग्लैंड का मशहूर स्कूल था जहाँ पर वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। बेक सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य से। यानी यहाँ पर बेक जो था उसको सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य यानी झूठ से प्रेम था। एक दिन की बात है, स्कूल में दोनों अपने अपने स्थान पर बैठे पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। दोनों अपने स्थान पर बैठे पढ़ रहे थे, लेकिन अध्यापक जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। दोनों ने पढ़ना बंद कर दिया। यानी जैसे ही टीचर बाहर गए, तो जैसे आप लोग भी कई बार करते हो ना, टीचर अगर बाहर चले गए तो आप लोग फटाफट से बातें करने लग जाते हो। ऐसे ही दोनों ने जैसे ही टीचर बाहर गए वैसे ही उन्होंने भी पढ़ना बंद कर दिया। सभी लड़कों ने वैसा ही किया, यानी सारे बच्चों ने वैसे ही किया, जैसे कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो सारे, है ना। सबके सब पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। उधम मचाने लगे, आप सबको पता है उधम आप लोग कैसे मचाते हो क्लास में, है ना। जब टीचर नहीं होती है तो आप लोग भी सारे को इधर से उधर जाता है, या फिर एक दूसरे को क्लास में दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें, तो ऐसे ही वो सब भी करने लग गए। निकोलस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसको सबको मजा आए, जिससे करने में सबको मजा आए। अब निकोलस तो कैसा बच्चा था, शरारती, है ना। तो उसने जो है क्या बोला कि क्लास में अब टीचर तो है नहीं, कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सबको मजा आए। अब क्या करेगा, देखो। वह इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। निकोलस ने मन ही मन सोचा, यदि इसे तोड़ दूं तो मज़ा आएगा। अब ये देखो, कई बच्चे जो शैतानी हरकतों में जिनका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वो ये सब सोचते रहते हैं। अब इधर निकोलस जो है आराम से नहीं बैठा। उसने क्या सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए जिससे सबको मज़ा आए। तो वो इधर उधर देखने लगा और उसकी नज़र कहाँ पड़ी, खिड़की के शीशे पर। तो उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना आज मैं इसे तोड़ दूं तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर कहता है कि पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। अब आगे देखो क्या होता है। निकोलस अभी सोच ही रहा था कि उसके हाथ बढ़ गए, और जैसे ही उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इसे तोड़ दूं, और उसने क्या किया, एक साधारण सा धक्का और बस शीशा टूट गया। यानी उसने क्या किया, उसने जैसे ही सोचा था और अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्या किया, उस शीशे को
शीशा जो उसने धक्का मारा और शीशा क्या हो गया, टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा। हृदय यानी मन। जैसे कई बार होता ना कि हम गलती करते हैं तो फिर डर भी लगता है। अब निकोलस ने जो है शीशा तोड़ दिया, उसके बाद उसको डर लग रहा था कि अब क्या होगा, बिल्कुल पत्ते की तरह। अब वो जो है जैसा मतलब उसको बहुत डर लग रहा था और अब उसने सोचा कि अब क्या होगा। चेहरा पीला पड़ गया। आँखों के सामने एक चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आश्रय नहीं स्कूल से भी निकाल देंगे। अब वो ये कहता है कि आज जो है उसको, अब उसने शीशा तोड़ दिया और डर के मारे उसका चेहरा कैसा हो गया, पीला। और आँखों के सामने एक चित्र जो है वो उसके सामने नाच उठा। यानी उसके मन में अब आने लगा कि अब जो है टीचर को पता चलेगा और मुझे सज़ा भी मिलेगी। साथ ही फिर उसको ये था कि मुझे हैरानी नहीं है। आश्चर्य का मतलब होता है हैरान। कह रहा है कि अब इस बात में भी कोई वो नहीं है कि स्कूल से भी मुझे निकाल सकते हैं। यानी अब जो है मेरे को, मैंने ये काम किया है तो इससे मुझे स्कूल से भी निकाल देंगे। फिर उसका भविष्य, अब उसे अपने भविष्य की भी चिंता होने लगी। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मन ही मन सोच रहा था। साथियों ने किसी तरह उस टूटे शीशे को जोड़कर फिर से खिड़की में लगा दिया। अब यहाँ पर निकोलस को डर लग रहा था और वो चुपचाप जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, यानी डर रहा था वो बहुत और मन ही मन उसके सोच विचार चल रहा था। अब साथियों ने उस टूटे हुए शीशे को जैसे तैसे उसकी जो है हालत देखी कि भाई ये डर रहा है, अब तो टीचर मारेंगे, क्या होगा, अब इसको स्कूल से निकाल देंगे, ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी। तो बच्चों ने क्या किया, उस टूटे हुए शीशे को उठाया और वापस उस खिड़की में फिर से जोड़ दिया। शिक्षक आए, कमरे में सन्नाटा छा गया। शिक्षक को आश्चर्य हुआ कि वे चुप्पी के रहस्य को जानने के लिए कमरे में चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाने लगे। अब यहाँ पर जैसे ही टीचर क्लास में आए और उन्होंने देखा कि क्लास इतनी शांत बैठी हुई है, तो शिक्षक भी बड़े आश्चर्य यानी बड़े हैरान हुए कि भाई आज ये ऐसा कैसे हुआ कि सारे बच्चे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ये कैसे हो गया। तो फिर शिक्षक भी जो है चारों तरफ देखने लगे कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, जिसकी वजह से ये सारे इतने शांत बैठे हुए हैं, इतने चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो वो इस रहस्य यानी मतलब वो उस चीज़ को समझने लगे कि क्या बात है, और उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगे, यानी चारों तरफ उन्होंने देखा। अगला चैप्टर हम आगे का चैप्टर हम बाद में करेंगे।